Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Bangar PG College Didwana। आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे। Introduction: Time scale, which spread Earth's geological history into such divisions and subdivisions, is known as geological time. Whole historical past of Earth, from origin of life till date, are classified into eon, era, period, and age. Geological time scale is reference scale for entire Earth history. Age of Earth is 4600 million year. अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो अर्थ की हिस्ट्री को, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बताता है। अर्थ की हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कौन कौन से एक्सटिंक्शन पीरियड आए हैं, इन सब के बारे में जानकारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मिलती है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल was constructed using the evidence collected from various sources like field observation, fossil record, stratigraphic correlation, radioactive dating, paleomagnetic orientation, orbital revolution pattern of Earth, the duration of daily rotation of Earth around its axis. These evidence have indicate that there are the several major incidents that happened in history of Earth during the various stages and ages. जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 बड़े भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे बड़ा टाइम यूनिट होता है जिसे ईओन कहा जाता है। ईओन फर्दर ईरा में सब डिवाइडेड रहता है। एक ईओन में कई सारे ईरा हो सकते हैं। ईरा को फर्दर पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक ईरा में कई सारे पीरियड हो सकते हैं। पीरियड फर्दर डिवाइडेड इनटू इपॉक। एक पीरियड में कई सारे इपॉक हो सकते हैं। इपॉक को फर्दर एज में डिवाइड कर रखा होता है। एज इज ए स्मॉलेस्ट टाइम यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 मेजर डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ईओन सबसे बड़ा डिवीजन होता है। ईओन को फर्दर ईओन में डिवाइड करते हैं। ईओन को फर्दर ईरा में डिवाइड करते हैं। एक ईओन में कई सारे ईरा हो सकते हैं। ईरा को फर्दर पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक ईरा में कई सारे पीरियड हो सकते हैं। पीरियड फर्दर इपॉक में डिवाइड करते हैं। एक पीरियड में कई सारे इपॉक हो सकते हैं। इपॉक फर्दर डिवाइडेड इन इपॉक को फर्दर एज में डिवाइड करते हैं। इपॉक स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ईओन, अपने पास 4 ईओन हैं। एक यहाँ पे है सबसे पुराना जो
इयॉन है, हेडन कहते हैं जिसे, हेडन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, फेनोरोजोइक। हेडन, हेडन मीन्स होता है क्रिप्टो, क्रिप्टो इनविजिबल लाइफ। आर्कियन, आर्कियंस मीन्स होता है आर्कियन एंड हिडन, क्रिप्टोजोइक कहलाते हैं। एजोइक, एजोइक मतलब विदाउट लाइफ। प्रोटोरोजोइक मीन्स प्रिमिटिव लाइफ, प्रिमिटिव लाइफ। अर्ली, जो लाइफ की अर्ली फॉर्म थी उसको प्रिमिटिव लाइफ बोलते हैं, अर्ली लाइफ। फेनरजोइक, फेनरजोइक मीन्स होता है फेनरो, फेनरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विजिबल, विजिबल लाइफ। विजिबल। इयॉन, इयॉन को फर्दर ईरा में डिवाइड करते हैं। प्रोटोरोजोई, हेडन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, इनको फर्दर ईरा में डिवाइड नहीं करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ओल्डेस्ट नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, ओल्डेस्ट से यंगर की ओर बढ़ते हैं इसमें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजी टाइम स्केल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे बड़ा जो टाइम यूनिट है वो ईओन कहलाता है। सबसे बड़ा जो टाइम यूनिट है वो ईओन है। अपने पास 4 ईओन है, हेडन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, हेडन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक और फेनेरोजोइक। हेडन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक, इन दोनों को, इन तीनों को कंबाइंड में प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन क्यों कहते हैं? ये कैम्ब्रियन से पहले हैं तो इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। जो बेस है 4600 मिलियन ईयर, जो टाइम स्केल का बेस है 4600 मिलियन ईयर, ये अर्थ की ओरिजिन ऑफ अर्थ का एज ऑफ अर्थ, अर्थ की जो ओरिजिन की एज है। हेडन, हेडन, हेडन की बहुत ही, हेडन में ना, हेडन की बहुत ही कम जो रॉक्स एक्सपोज है वो हेडन टाइम की रॉक्स बहुत ही डीपली ब्यूरेल्ट होती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती है। आर्कियन, अपने पास जो सबसे पुरानी जो रॉक्स है वो आर्कियन एज की है। हेडन और आर्कियन की जो एज है, बाउंड्री डिवाइड करने वाली बाउंड्री है 4000 मिलियन ईयर की बाउंड्री हेडन और आर्कियन को अलग अलग करती है। आर्कियन, आर्कियन में एशियन टाइम की जो रॉक्स है वो आर्कियन रॉक्स कहलाती है। इंडिया में आर्कियन टाइम की रॉक्स धारवाड़ रॉक्स, मारवाड़ के अंदर बीजीसी, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप्स की रॉक्स, ये आर्कियन टाइम के रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटोरोजोइक, आर्कियन, आर्कियन का जो बेस है वो ओरिजिन ऑफ अर्थ 4600 मिलियन ईयर का है। आर्कियन और हेडन और आर्कियन को जो डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है वो 4000 मिलियन ईयर की बाउंड्री है। आर्कियन जो एशियन टाइम की रॉक्स है
आर्कियन। आर्कियन टाइम 4000 मिलियन ईयर से 2500 मिलियन ईयर का जो टाइम है वो आर्कियन टाइम कहलाता है। आर्कियन, आर्कियन से यंगर प्रोटोजोइक इयॉन आता है। प्रोटोजोइक इयॉन, प्रोटोजोइक इयॉन को फिर 3 ईरा में डिवाइड कर रखा होता है। पैलियो प्रोटोजोइक, मीजो प्रोटोजोइक एंड नियो प्रोटोजोइक। पैलियो मीन्स पुराना, मीजो मतलब बीच वाला, मिडल, नियो मतलब यंगर, न्यू, नया। प्रोटोजोइक का इयॉन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 मिलियन ईयर से 542 मिलियन ईयर तक का है। प्रोटोजोइक का जो न्यू प्रोटोजोइक टाइम है उसमें एक एडियाकरण फॉसिल, जो आपके यहाँ राजस्थान में जोधपुर सुपर ग्रुप में एडियाकरण फॉसिल प्राप्त हुए हैं। फिर आता है आपका फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन को तीन ईरा में डिवाइड कर रखा होता है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। फेनेरोजोइक जो इयॉन है उसको 3 ईरा में डिवाइड कर रखा है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। जो ईरा है, ईरा को फर्दर पीरियड में डिवाइड कर रखा होता है। पैलियोजोइक ईरा में ये 6 पीरियड है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस को दो भागों में डिवाइड कर रखा होता है, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वियन। कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कैम्ब्रियन, फेनेरोजोइक जो इयॉन है इसमें लाइफ की जो विजिबल फॉर्म है वो हमें फॉसिल, जितने भी फॉसिल है वो सारे फेनेरोजोइक टाइम के मिलते हैं। प्रोटोजोइक में जो फॉसिल है उसमें स्ट्रोमेटोलाइट मिलता है, स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल फॉर्म में मिलता है। कैम्ब्रियन को एज ऑफ ट्राइलोबाइटा भी कहते हैं। सिल्यूरियन जिसे एज ऑफ कोरल कहा जाता है। डिवोनियन जिसे एज ऑफ फिश कहा जाता है, टाइम पीरियड को एज ऑफ फिश। पेनिसिल्वियन और पर्मियन में एज ऑफ प्लांट और एज ऑफ एम्फीबियन कहलाता है। जो पर्मियन टाइम है वो एज ऑफ एम्फीबियंस कहलाता है। जो पैलियोजोइक पीरियड है वो 542 मिलियन ईयर से लेकर के 251 मिलियन ईयर तक का जो पीरियड है वो पैलियोजोइक ईरा कहलाता है। पैलियोजोइक ईरा के बाद में आता है मीसोजोइक ईरा। पैलियो मीन्स प्रिमिटिव लाइफ, मीजो मिडिल लाइफ, सीनो मीन्स न्यू लाइफ, जो रिसेंट लाइफ है, सीनो। मीसोजोइक में 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। पैलियोजोइक और मीसोजोइक को डिवाइड करने वाली जो बाउंड्री है उसे पीटी बाउंड्री कहते हैं, पीटी बाउंड्री। और जो ये प्रोटोजोइक और प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन को बीच वाली बाउंड्री प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री कहलाती है। मीसोजोइक को 3 ईरा में मीसोजोइक ईरा को 3 पीरियड में डिवाइड कर रखा है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्रायसिक जिसे एज ऑफ एमोनाइट भी कहा जाता है, ट्रायसिक एमोनाइट की एज कहा जाता है। जुरासिक टाइम में जो डायनासोरस और जो टूथेड
बर्ड, जो जाह वाले, बड़ी जाह और दांत वाले जो पक्षी, जिसमें आर्कियोपटेरिस, आपने आर्कियोपटेरिस का नाम सुना होगा, वो ऐसे पक्षी मीसोजोइक टाइम में थे। फर्स्ट जो डायनासोरस आया था वो ट्राइसिक टाइम में आया था और कर्टेशियस टाइम तक इसका एक्सटिंक्शन हो गया। जो बाउंड्री है, जो मीसोजोइक और सीनोजोइक की बाउंड्री है, इसे केटी बाउंड्री कहा जाता है। केटी, केटी मीन्स कर्टेशियस एंड ट्रसरी। सीनोजोइक जो ईरा है, इसको फर्दर सीनोजोइक ईरा को फर्दर दो पीरियड, सीनोजोइक जो ईरा है इसको फर्दर दो पीरियड में डिवाइड कर रखा होता है, टर्सरी एंड क्वार्टेनरी। टर्सरी एंड क्वार्टेनरी। टर्सरी में आपके पांच, टर्सरी जो पीरियड है उसको 5 इपोच में डिवाइड कर रखा है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन। ये 5 इपोक है, 5 इपोक में डिवाइड कर रखा है। जो पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन को कंबाइंड में पैलियोजिन कहा जाता है। पैलियोसिन, इयोसिन, जो ये पैलियोसिन, इयोसिन और ये 3 जो पीरियड है इसे पैलियोसिन कहा जाता है। पैलियोसिन कहा जाता है। और जो ये मियोसिन और प्लियोसिन है इसे नियोजिन कहा जाता है। क्वार्टेनरी में आपके दो क्वार्टेनरी पीरियड के दो इपोक में डिवाइड कर रखा है, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। हेड, eons are divided into era. पैलियोजोइक मीन्स होता है एशियंट लाइफ, मीसोजोइक मीन्स मिडिल लाइफ, आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ डायनासोर। सीनोजोइक मीन्स रिसेंट लाइफ, सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। ईरा आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। पीरियड आर ऑफन नेम आफ्टर द स्पेसिफिक लोकेलिटी। पैलियोजोइक ईरा has following period: Cambrian, Ordovician. In Ordovician time, the first vertebrate organism, fish, appear. Silurian, first land plant. Devonian, in Devonian time, first amphibian, Carboniferous. In US, this is the further divided into the Mississippian and Penicillian. First reptile appear in a Carboniferous periods. Permian. Mesozoic era has following period. Mesozoic period को Mesozoic era को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है: ट्राइसिक, जुरासिक एंड कर्टेशियस। In Triassic time, first dinosaurs appear. In Cretaceous, first mammals, and ended with extinction of dinosaurs. Cenozoic era has 2 periods: tertiary and quaternary. Further,
Period subdivision of period are called epoch. Epoch are visible in only epoch of Cenozoic era. हेडन 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 में क्या हुआ था? हेडन में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 46 में, एज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ 4600 मिलियन ईयर. मिलियन ईयर मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख ईयर्स. इन आर्कियन ओल्डेस्ट रॉक्स एंड अर्थ क्रस्ट फॉर्म. जो अर्थ का क्रस्ट का फॉर्मेशन है वो आर्कियन टाइम में अर्थ का क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है. प्रोटोजोइक लाइफ बिगेन इन सी. जो फर्स्ट लाइफ है वो समुद्र में शुरू हुई, समुद्र ओशन में उसकी शुरुआत हुई. जो प्री कैम्ब्रियन बाउंड्रीज है वो 542 मिलियन ईयर्स है. In Cambrian time, first fish, first chordate animals with backbones appear. In Ordovician time, first diversification in animal life. First vascular plant appear in Silurian. In Devonian time, first amphibian, frog, fish diversity. In Carboniferous, first reptile, tree, सी फर्न अपियर. परमेंट टाइम में मेजर एक्सटिंक्शन हुआ था एंड रेप्टाइल डाइवर्सिफाई. इन ट्राइसिक टाइम फर्स्ट मैमल्स एंड फर्स्ट डायनासोर्स अपियर. इन जुरासिक टाइम फर्स्ट बर्ड अपियर. डायनासोर डाइवर्सिफाई. क्रेटेशियस. इन क्रेटेशियस टाइम एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोरस एंड फर्स्ट प्राइमेट and first flowering plant appear. बार बार आप पढ़ोगे तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद हो जाएगी. कुछ नियमोनिक्स है जिससे आप टाइम स्केल को याद कर सकते हैं. जैसे आपका पैलियोजोइक पीरियड है, पैलियोजोइक पीरियड्स को आप कॉस डी सी पी, इससे आप इसको याद कर सकते हैं. कॉस कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन. कॉस डी सी पी. In this table, अर्थ का जो ओरिजिन है 4600 मिलियन ईयर में हुआ था. इयॉन दो मेनली हेडन,
अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो बाउंड्रीज है, इसमें मेजर एक्सटिंक्शन पीरियड, अर्थ की हिस्ट्री में जो मेजर एक्सटिंक्शन पीरियड हुए हैं वो इन बाउंड्रीज पे हुए हैं। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन बाउंड्रीज, पीटी बाउंड्रीज, पीटी बाउंड्री, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, और यहाँ पे आपके केटी बाउंड्रीज, केटी। पीटी बाउंड्री मीन्स परमियन boundary between Permian and Triassic. PT called Permian tertiary boundaries. Cambrian, Precambrian boundaries 542 million years. PT boundary between Permian and Triassic 245 million years. And KT boundary between Cretaceous and Tertiary 65 million year. मिलियन ईयर को शॉर्ट में MYA मिलियन ईयर लिखा जाता है। इन बाउंड्रीज पर मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट हुए हैं और कई सारे माउंटेन बिल्डिंग ओरिजिनी हुई हैं। डाइवर्सिटी ऑफ मेराइन एनिमल्स ओवर द जियोलॉजिकल टाइम्स। जियोलॉजिकल टाइम में खूब सारे जो लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है और जो डाइवर्सिटी उसको बताया गया है। प्रीकैम्ब्रियन, द एग्जाम्पल ऑफ मैराइन एनिमल्स सेवरली अफेक्टेड बाय द मास एक्सटिंक्शन इवेंट। मास एक्सटिंक्शन से उनका जो अस्तित्व है वो एक्सटिंक्शन हो गया उनका। इन कैम्ब्रियन एंड ऑर्डिवेशियन टाइम ब्रायोजोन, ग्रेप्टोलाइट, ब्रैंकियोपॉड एंड ट्राइलोबाइट्स जिसकी जियोलॉजिकल एज कैम्ब्रियन टू परमियन होती है। ये पैलियोजोइक ईरा का इंडेक्स फॉसिल है। इन सिल्यूरियन एंड डिवोनियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन टाइम में टेबुलेटेड कोरल, सिल्यूरियन टाइम एज ऑफ कोरल्स कहलाती है। टेबुलेटेड कोरल, ब्रैंकियोपॉड्स, ट्राइलोबाइट्स एंड जॉलेस फिश ये एबेंडेंट थे। इन कार्बोनिफेरस एंड परमियस रुगोस, हॉर्नकॉर्न, क्रिनोइड, एकेंथोडियन, फुसुलनिड्स। इन ट्राइसिक टाइम ब्रैंकियोपॉड्स, गैस्ट्रोपोड, एमोनॉइड्स एंड मेराइन रेप्टाइल्स। ट्राइसिक टाइम को एज ऑफ एमोनॉइड्स भी कहते हैं। ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस, रोबिस्ट बाइवाल्व, डाइटम, एमोनॉइड एंड मेराइन रेप्टाइल्स। क्रेटेशियस इज टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। Paleocene and Neogene. Paleocene and Neogene is part of Tertiary period fossilized. Cambrian period is called age of trilobites. Ordovician is time of amphibians. Devonian is Silurian is age of corals. Devonian is called of age of fish. Mississippian and Penicillian is part of Carboniferous. Mississippian is called age of crinoid and Penicillian is age of plants. Precambrian is
एज ऑफ एंजियोस्पर्म, ट्राइसिक इज एज ऑफ एमोनाइट्स, Cretaceous age of dinosaurs, Jurassic is age of belemnoids. जो अर्थ जियोलॉजिकल टाइम में जो मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, जो मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसमें से कई आपको मैंने बताए थे, जैसे परमियन कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री पे मास एक्सटिंक्शन हुआ था। फिर आपका ये 251 पीटी बाउंड्री है, जो पीटी बाउंड्रीज है, परमियन और ट्राइसिक के बीच में बाउंड्रीज है। इसमें खूब सारी ओरोजनीज जैसे सुपरनोवा ओरोजनी, सुपर कंटिनेंट, ट्राइसिक और जोरासिक के बीच में 201 मिलियन ईयर में भी मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें फर्स्ट डायनासोर अपीयर हुए थे और फर्स्ट मैमल्स एंड फ्लाइंग रेप्टाइल्स। और एक्सटिंक्शन मास मेजर एक्सटिंक्शन केटी बाउंड्री पे भी हुआ था। ओके, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ की जो लाइफ की जो हिस्ट्री है इसको यहाँ दिखाया गया है। इधर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जो वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, उसमें भी जो मेजर इवेंट हुए हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो पहले पेंजिया था, पेंजिया का ब्रेकअप लेट ट्राइसिक टाइम में पेंजिया का ब्रेकअप हो गया, जिससे गोंडवाना लैंड और लोरेशिया दो पार्ट बन गए। जिसको यहाँ दिखाया गया है।